महाकुंभ में एक ऐसे साधु पहुंचे जो 9 साल से एक हाथ को ऊपर खड़े करके तपस्या कर रहे हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि इस चैनल पर नए आए हो तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और साथ ही वीडियो को लाइक करके कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव लिखें। संगम नगरी प्रयागराज में महाकुंभ की शुरुआत हो चुकी है। यहाँ देश से ही नहीं बल्कि विदेश से भी भर भर के साधु संत पहुँच चुके हैं। महाकुंभ में आने वाले कई साधु संत अपने अनोखे अंदाज और कड़ी तपस्या के लिए चर्चा का विषय बने हुए हैं। इन्हीं में से एक नाम है महाकालगिरी बाबा का, जो पिछले कई सालों से एक हाथ ऊपर उठाकर तपस्या कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि वो संपूर्ण धरती के कल्याण के लिए ये तपस्या कर रहे हैं। अब उनका यह शरीर मरे मुर्दे के समान है। महाकालगिरी बाबा ने पिछले 9 सालों से अपना बायां हाथ ऊपर हवा में उठा रखा है, जिसके बाद उसे कभी भी नीचे नहीं किया। उन्होंने कहा कि उनका हाथ नीचे नहीं टिकता है, वो इस हाथ से कोई काम नहीं करते हैं। महाकुंभ धुनी में बैठे बाबा ने बताया कि सालों से चली आ रही तपस्या की वजह से उनके हाथ के नाखून भी बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। उन्होंने कहा कि तपस्या में नाखूनों को नहीं काटा जाता है, उनकी जटाएं भी बहुत बड़ी हो गई है। उन्होंने कहा कि हमारा यह शरीर मरे मुर्दे के समान है। हम इस भूमि के उद्धार के लिए तपस्या कर रहे हैं। धर्म की रक्षा के लिए उन्होंने शरीर का त्याग कर दिया है। वो अपनी साधना भक्ति में लगे रहते हैं। बाबा की इस साधना की वजह से कई लोग उन्हें हठ योगी कहते हैं, तो कोई उन्हें हाथ वाले बाबा या नाखून वाले बाबा कहकर बुलाते हैं। उन्होंने बताया कि अब उन्हें इसी तरह रहने की आदत हो गई है। अगर वो कहीं जाते हैं तो इसी तरह रहते हैं। वो बहुत ही कम गाड़ी में चलते हैं। एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए पैदल ही यात्रा करते हैं। महाकालगिरी बाबा ने बताया कि बहुत ही कम उम्र में उन्होंने सन्यासी जीवन में प्रवेश कर लिया था, जिसके बाद से ही वो धर्म की रक्षा के लिए तपस्या कर रहे हैं। बाबा ने कहा कि उन्होंने अपने हाथों में भगवान शिव की पिंडी को लिया हुआ है। उनके हाथ में शिवलिंग का वास है, इसीलिए वो अपने हाथ को ऊपर ही टिकाए रखते हैं। उनके इस अनोखे तप को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं। बाबा ने कहा कि जीवन की अंतिम सांस तक वो ऐसे ही तपस्या करते रहेंगे।